के बीच कांग्रेस सुरजेवाला ने कहा कि गहलोत सरकार चट्टान की तरह अडिग है, बीजेपी की हर एक कोशिश नाकाम होगी। सुरजेवाला ने कहा कि अशोक गहलोत पर दिल्ली का भरोसा है। साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि गहलोत सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। निकाय के नतीजों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। न्यूज 18 से खास बातचीत में गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का घमंड तोड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचीवास ने कहा, जनता का हाथ कांग्रेस के साथ है। सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कांग्रेस की हार के पीछे अफसरशाही को जिम्मेदार ठहराया है। पाली में पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर उन्होंने अफसरों के अहंकारपूर्ण व्यवहार पर हमला बोला है। प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद से सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। ओवैसी बीटीपी गठबंधन के सवाल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ओवैसी किसी भी प्रदेश में खुद से आते नहीं हैं, बल्कि उन्हें तय रणनीति के तहत कहीं भेजा जाता है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव परिणाम में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के उपवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह ने कहा है, कानून किसान के हित में है, बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार है। किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक की। मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा, गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसान भूख हड़ताल पर है। आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है। ऐसे में किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। अगर किसान या जवान मुसीबत में है तो देश खुश कैसे रह सकता है। वहीं बीजेपी विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के नेता अरुण सिंह का कहना है कि पूरे आंदोलन में 1% किसान भी शामिल नहीं है। किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा है कि किसान भोले भाले हैं, लेकिन इनमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग घुस गए हैं। अरुण सिंह जयपुर में हुई पार्टी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने ये बात कही। एनडीए के सहयोगी और आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी भी दी है और किसानों की बात अगर नहीं मानी जाएगी तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे। हनुमान बेनीवाल के समर्थन में दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा भी आ गए हैं। अलवर जिले के हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली जयपुर हाईवे पर पड़ाव जारी है, जिसकी वजह से जयपुर से दिल्ली को जाने वाली हाईवे की लेन को बंद किया गया है। किसान आंदोलन के तहत उदयपुर में भी सांसद अर्जुन राम मीणा के निवास पर प्रदर्शन किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांसद निवास के बाहर जमकर नारेबाजी की और किसान बिल को वापस लेने की मांग की। जयपुर में शहीद स्मारक पर 5 लोग किसान आंदोलन के समर्थन में अनशन पर बैठे हैं। किसान महापंचायत के बैनर तले ये अनशन किया जा रहा है। झुंझुनू में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर किसानों ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए संविनिर्माण कर्मयोगी यूनियन ने अजमेर जिला कलेक्टर के बाहर धरने पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन धरने से उठा दिया। श्री गंगानगर में भी नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन जारी है। महाराजा गंगा सिंह चौक पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। जयपुर में किसान और अन्य संगठनों के लोग खासा कोठी फ्लाई ओवर के पास जमा हुए और वहां से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। नागौर में किसान सभा के किसानों ने उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में आए किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बारां में भी किसान आंदोलन को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज किसान महापंचायत के बैनर तले किसानों ने वाहन रैली निकाली और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। 12 जिलों की 50 नगर निकायों में प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस बीजेपी को मात देने में कामयाब रही है, जबकि निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में है। अब तक घोषित नतीजों में कांग्रेस को 620, बीजेपी को 548, बीएसपी को 7, सीपीआई को 2, सीपीएम को 2, निर्दलियों को 570 और रालोपा को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। वहीं कांग्रेस अपने 18 विधायकों और 4 मंत्रियों के क्षेत्रों में बहुमत से दूर रह गई है। 4 मंत्रियों में केवल कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के क्षेत्र जोबनेर नगर पालिका में ही कांग्रेस का बोर्ड बना है।
कोटा निकाय चुनाव के आए नतीजों में रामगंज मंडी नगरपालिका में कांग्रेस ने बाजी मारते हुए 40 में से 20 पार्षदों ने जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा 13 पर सिमट गई है और वहीं पर इटावा में भाजपा ने कांग्रेस को शिकस्त दे दी है। पंचायत राज चुनाव के परिणाम के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पिलानी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी रहे बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल पर कांग्रेस के साथ मिलकर अपने ही प्रत्याशियों को हराने का आरोप लगा है। उदयपुर में जिला परिषद कार्यालय में सांसद अर्जुन मीणा ने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया। सांसद ने श्रीनाथ जी के पूजा अर्चना कर अपने नए कार्यालय में प्रवेश किया। इस दौरान बीजेपी के कई वरीय नेता मौजूद रहे। मौके पर बीजेपी नेता ने कहा कि कार्यालय 7 दिन खुला रहेगा। किसान आंदोलन पर बीजेपी नेता ने कहा कि केंद्रीय नेता जल्दी इस मसले का हल निकाल लेंगे। भरतपुर में कराटियंस स्कूल राजस्थान जूडो संघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बैठक में आगामी 4 साल के लिए कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान कोरोना काल के बाद जूडो प्रशिक्षण शिविर शुरू करने का निर्णय लिया गया। जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने बच्चों की मौत की रिपोर्ट अस्पताल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से मांगी है, जिसकी जांच के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगा। अजमेर में राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय अधिवेशन कच्छावा द्रोणिका रिसोर्ट में आयोजित होगा। आयोजन 15 से 17 दिसंबर को ये होगा और जिसमें सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ ही कांग्रेस के कई आला नेता मौजूद रहेंगे। राजधानी जयपुर अब सीसीटीवी कैमरों से लैस होगी। अपराधियों तक पुलिस की पकड़ मजबूत करने और अपराधियों पर रोकथाम के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने यह फैसला लिया है। इस फैसले के बाद राजधानी के मुख्य बाजारों, व्यावसायिक बिल्डिंग, पेट्रोल पंप, पेटीएम और जैसी जगहों पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा। कोटा में अंडे बेचने वाले युवक पर पुलिस के आरोपी एएसआई का डंडे बरसाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद सिटी एसपी ने कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। वायरल वीडियो की खबर न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से चलाई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और सिटी एसपी विकास पाठक ने बोरखेड़ा थाने में तैनात एएसआई मोहम्मद शरीफ को निलंबित कर दिया। भारत पाक 1971 युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बीएसएफ की ओर से बॉर्डर पर बैटल रिले दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जवान 400 मीटर तक बॉर्डर फेंसिंग के साथ दौड़ लगा रहा है। डूंगरपुर में नए साल की शुरुआत पर रेलवे आपको नया सौगात देने को तैयार है। उदयपुर अहमदाबाद वाया डूंगरपुर से होकर गुजरने वाली रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से अपने अंजाम की ओर पहुंच रहा है। 19 दिसंबर को इसी रेलखंड का सीआरएस होना संभावित है। अगर जांच में सीआरएस रिपोर्ट ओके मिलती है तो आगामी दिनों में डूंगरपुर में अहमदाबाद तक ट्रेन शुरू हो जाएगी। जयपुर में पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं आया है। जयपुर में पेट्रोल 91 रुपया 09 पैसे में मिल रहा है और डीजल 83 रुपया 6 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में बदहाली का आलम देखने को मिल रहा है। यहां छत पर लगी पानी की टंकियों में दूषित पानी से बीमारियों का खतरा और बढ़ रहा है। जोधपुर शहर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। शहर के शास्त्री नगर इलाके में कार्रवाई करते हुए मौके से हुक्का, फ्लेवर समेत अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए। अजमेर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। कृष्णगंज थाना इलाके के लोहागल में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 3 लाख के गहने और 2 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। कोचिंग नगरी में बदमाशों ने एक महिला डॉक्टर के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की। पीड़ित डॉक्टर ने आरोप लगाया कि बदमाश ने पिस्टल निकालकर जान से मारने की धमकी भी दी है। फिलहाल आरकेपुरम थाना पुलिस ने मामले में जांच कर रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी का खुलासा किया है। कस्टम विभाग ने दुबई जयपुर इंडिगो की फ्लाइट से आए यात्री से 5,62,000 रुपए का सोना पकड़ा है। भरतपुर के कुम्हेर गेट पर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें 4 महिला सहित 8 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया और उन्हें मारपीट नहीं करने की सलाह दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक में एक चचा को भतीजे को नसीहत देना भारी पड़ गया, जहां गुस्साए भतीजे ने चचा पर ही हमला कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से चचा घायल हो गए। फिलहाल भतीजा फरार चल रहा है। पुलिस भतीजे की तलाश में जुटे हुए है।
सुरेग माउंट आबू में आत्महत्या करने का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ राजभवन के नजदीक एक घर में शख्स ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उदयपुर में वन विभाग की टीम ने एक वाहन से अवैध खेर की लकड़ी को बरामद किया है। विभाग ने यह कार्रवाई गोगुंदा टोल नाके के पास की है। वन विभाग के रेंजर सचिन शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। मौके से पुलिस ने एक मिनी ट्रक और 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वन विभाग के मुताबिक बरामद लकड़ियों की कीमत बाजार में 6 लाख रुपए से भी अधिक है। अजमेर अलवर गेट थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से अवैध शराब के पौवे भी बरामद किए। भरतपुर के बयाना में चोरों ने एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया। चोर कटर और फनर से ग्रिल काटकर केबिन में दाखिल हो गए और नकदी और हाथ साफ करके फरार हो गए। अजमेर अलवर गेट थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोटा के सुकेत और कस्बे के पास सलावद रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि कार में सवार यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अलवर में भीषण अग्निकांड देखने को मिला। यहाँ PEPIP के आकृति कंपनी में आग लग गई, जिसमें करोड़ों का माल स्वाहा हो गया। कोटा में देर रात तलवंडी इलाके में एक निजी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के दमकल की पहुंची और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं आसपास के लोगों में भीषण आग लगने से दहशत का माहौल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के MDM अस्पताल में मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया है, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मधुमक्खियों के हमले में 12 लोग घायल हो गए। भरतपुर के वैर रोड पर शराब के नशे में एक कार चालक ने स्टेट मेगा हाईवे 45 पर एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला घायल हो गई। पुलिस ने कार चालक को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। भरतपुर में तोप सर्किल के पास पिकअप ने साइकिल सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा के NH21 पर पिकअप और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है। भरतपुर के बयाना नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौके पर कांग्रेस विधायक अमर सिंह जाटो सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर के नाहरगढ़ पार्क में कोरोना काल के बाद पर्यटकों की संख्या में गजब उछाल देखा गया। यहां 2400 किलो वजनी अपनी मां के साथ एक तालाब में अलग से रह रही है। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती 2018 में अनारक्षित वर्ग की रिक्त सीटों को भरने के मामले में हुए उपद्रव के नुकसान की भरपाई सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। मुआवजे की मांग को लेकर कांकरी डूंगी उपद्रव के पीड़ित लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर उपशाखा ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जिले के पटवारी कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। SDM ऑफिस के बाहर मांग पत्र के समझौते पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने को लेकर ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान ने विभिन्न जगहों पर संचालित उचित मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण किया और जिले में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर और PG की डिप्लोमा में प्रवेश प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। अब छात्र 17 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ML मीणा ने प्रदेश के तीसरे टाइगर रिजर्व मुकुंदरा को विजिट किया। मुकुंदरा में फिलहाल एक बाघिन यहां विचरण कर रही है। बाघिन का जोड़ा बनाने के लिए बाघ की जरूरत है। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की उदयपुर चैप्टर के चुनाव ऑनलाइन संपन्न हुए। चुनाव में जीतो उदयपुर चैप्टर के नए अध्यक्ष के रूप में राज सुराना चुने गए। राज सुराना ने 52 वोट से जीत हासिल की। ई वोटिंग में कुल 438 सदस्यों में से 422 ने वोटिंग की और उसमें राज सुराना ने 237 वोट प्राप्त किए। जीत की घोषणा के बाद समर्थकों ने राज सुराना का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कॉमेडी सीरियल के बड़े चेहरों में से एक शैलेश लोढ़ा 3 दिवसीय भ्रमण पर जैसलमेर आए। लोढ़ा ने भ्रमण के दौरान भारत पाक बॉर्डर की स्थित शक्तिपीठ तनोट माता मंदिर के दर्शन किए। टोंक के देवली कस्बे से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुत्ता और बंदर दोस्ती निभाते नजर आ रहे हैं।
भरतपुर में श्री बांके बिहारी सेवा समिति ने 9 गरीब लड़कियों की शादी करवाई। इस मौके पर दुल्हनों ने अपने जीवन साथियों को हेलमेट देकर वचन लिया है और बगैर हेलमेट के बाइक नहीं चलाएंगे। झालावाड़ के बरड़ा बस्ती के गरीब परिवारों को मास्क बांटा गया। इस दौरान सामाजिक संगठन के सदस्यों ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया। भरतपुर के शहीद स्मारक पर 2001 में संसद हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधारी तिवारी के नेतृत्व में शहीदों को याद किया गया। उदयपुर के जावर माइंस मजदूर संघ के सदस्यों ने रक्तदान किया। मजदूर नेता लालू राम के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर में संघ के सदस्यों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। राजस्थान पटवार संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अजमेर में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पटवार संघ ने आगे आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उदयपुर में एनीकट के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हुआ। गिरवा पंचायत समिति के चुनाव संपन्न होते ही नवनिर्वाचित प्रधान सज्जन कटारा ने कार्य का शुभारंभ किया। डूंगरपुर में बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में कलेक्ट्रेट पर एआईएसएफ और भीमसेना ने प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी नहीं होने पर टीएसपी क्षेत्र में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। भरतपुर के मोरीचार बाग स्थित चिंताहरण हनुमान मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी ने हनुमान जी का अन्नकूट से भोग लगाकर आरती उतारी और भक्तों को प्रसाद वितरण किया। बीकानेर में भारत पाक 1971 युद्ध के विजय दिवस पर बीएसएफ ने रिले रेस का आयोजन किया, जिसमें प्रत्येक जवान 400 मीटर तक दौड़ लगा रहा है। झुंझुनू के जाने माने समाजसेवी डॉक्टर DL तुलसियान ने समाज को एक शानदार संदेश दिया है। तुलसियान के घर करीब 5 दशकों बाद बेटी का जन्म हुआ। इस अवसर पर चूड़ा चौक स्थित आशीर्वाद पैलेस को गुब्बारों और फूलों से सजाया गया। हाड़ौती दौरे पर आए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ML मीणा ने टाइगर रिजर्व मुकुंदरा की विजिट की। उन्होंने कहा कि नए बाघ लाने के लिए वन विभाग NTCA रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जोधपुर में सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में बेजुबानों को चुग्गा खिलाया गया। हरिओम गौ सेवा समिति हर अमावस्या और विशेष दिवस पर बेजुबानों की सेवा करता है। झालावाड़ के गंगथर इलाके में खूनी सड़क की शांति के लिए लोगों ने पूजा अर्चना की। हाल में हुए दर्जनों सड़क हादसे में कई लोगों की मौत होने के बाद ग्रामीण पूजा पाठ कर रहे हैं ताकि फिर कोई सड़क हादसा न हो। सोमवती अमावस्या पर पुष्कर सरोवर के मुख्य घाटों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। सरोवर के 52 घाटों पर दिन भर श्रद्धालुओं का मेला लगा रहा। वहीं मंदिरों और बाजारों में भी दिन भर रौनक बनी रही। मरुद्रा में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त और उत्तरी हवाओं का दौर शुरू हो गया है, जिससे अधिकांश हिस्सों के पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। यहां पारा एकाएक 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर में कोहरे ने डेरा डाल रखा है। कोटा में भी सर्दी का प्रकोप तेज है। यहां लगातार आसमान में बादल छाए हुए हैं। बिगड़े मौसम और बादल छाए रहने के कारण बारिश की भी संभावना बनी हुई है। भरतपुर में तेज हवाओं के साथ शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। ठंड बढ़ने से किसानों की टेंशन भी बढ़ गई है। वहीं लोगों ने भी सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। माउंट आबू में भी घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दोपहर के बाद कोहरे से थोड़ी राहत जरूर मिली। तापमान की बात करें तो माउंट आबू में न्यूनतम तापमान लगभग 5 डिग्री के आसपास रहा। कनाडा में फ्रीजर में पैक कोविड-19 टीके की शीशियों की पहली खेप पहुंच गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 98,84,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,43,355 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुल एक्टिव केस घटकर 3,52,000 हो गए हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में 27,071 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 336 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। IIT मद्रास में कोरोना बम फूटा है। कैंपस के 71 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मरुद्रा में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। बीते एक दिन में 1,307 केस सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई। कोटा में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 और मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। अब 159 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है।